पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर जंग छिड़ गई है। पाकिस्तानी सेना का स्पिन बोल्डक में हमला हुआ है। कंधार बॉर्डर के लुकमा में पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के हमले में 5 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने घरों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे हैं। अफगान बॉर्डर गार्ड्स पर टारगेटेड फायरिंग की गई है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले हुए हैं। इन हमलों में अफगानिस्तान को नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत भी रद्द हो गई है। तुर्की की इस्तांबुल मेज पर बैठे 2 पड़ोसी देश, एक तरफ अफगानिस्तान और उसके सामने पाकिस्तान। कई राउंड की बेनतीजा बातचीत और अब युद्ध का खतरा। इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता अब शांति से ज्यादा धमकियों के साए में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच 2 राउंड की बैठकें बेनतीजा रही हैं। गुरुवार को इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच फिर से उच्च स्तरीय वार्ता होने जा रही है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार भी बातचीत नाकाम रही तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, अगर बातचीत असफल होती है तो हालात बिगड़ेंगे। हमारे पास हमारा विकल्प है। जिस तरह से हमें निशाना बनाया जा रहा है, हम भी उसी तरह से जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हाँ, सिर्फ युद्ध। युद्ध की ये धमकी यूं ही नहीं दी गई। बीते हफ्तों में कंधार के स्पिन बोल्डर सेक्टर में दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागे, लेकिन आदेश मिलने के बावजूद अफगान सेना जवाबी कार्रवाई से बचती रही। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान का दावा कुछ और है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में अस्थिरता की जड़ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी राजनीति और सेना की खींचतान है। हाल के हफ्तों में दोनों देशों के बीच चली झड़पों के बाद हुई शांति वार्ता का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हुई चर्चाओं से 2 बड़ी बातें जरूर सामने आई हैं। अमेरिका ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तानी हवाई सीमा का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा, पाकिस्तान की सेना सरकार को नजरअंदाज कर काबुल के साथ तनाव बढ़ा रही है। यानी पाकिस्तान एक तरफ तालिबान पर दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि ये युद्ध की धमकी मात्र कोरी राजनीति है, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले से ही $270 अरब का विदेशी कर्ज है। ऊपर से आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से वहां की सेना पहले ही चरमराई हुई है। हाँ, पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, लेकिन यह भी सच है कि लंबा युद्ध उसके बस की बात नहीं। तो क्या पाकिस्तान सच में युद्ध चाहेगा? विशेषज्ञ कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये बयान दबाव बनाने की रणनीति है ताकि डिप्लोमेसी टेबल पर अफगानिस्तान को झुकाया जा सके। इस्तांबुल में आज होने वाली बैठक अगर फेल हुई तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन क्या दोनों देश सच में युद्ध करेंगे या ये सिर्फ शब्दों की गोलीबारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर जंग छिड़ गई है। पाकिस्तानी सेना का स्पिन बोल्डक में हमला हुआ है। कंधार बॉर्डर के लुकमा में पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के हमले में 5 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने घरों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे हैं। अफगान बॉर्डर गार्ड्स पर टारगेटेड फायरिंग की गई है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले हुए हैं। इन हमलों में अफगानिस्तान को नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत भी रद्द हो गई है। तुर्की की इस्तांबुल मेज पर बैठे 2 पड़ोसी देश, एक तरफ अफगानिस्तान और उसके सामने पाकिस्तान।
कई राउंड की बेनतीजा बातचीत और अब युद्ध का खतरा। इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता अब शांति से ज्यादा धमकियों के साए में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच 2 राउंड की बैठकें बेनतीजा रही हैं। गुरुवार को इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच फिर से उच्च स्तरीय वार्ता होने जा रही है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार भी बातचीत नाकाम रही तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, अगर बातचीत असफल होती है तो हालात बिगड़ेंगे। हमारे पास हमारा विकल्प है। जिस तरह से हमें निशाना बनाया जा रहा है, हम भी उसी तरह से जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हाँ, सिर्फ युद्ध। युद्ध की ये धमकी यूं ही नहीं दी गई। बीते हफ्तों में कंधार के स्पिन बोल्डर सेक्टर में दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागे, लेकिन आदेश मिलने के बावजूद अफगान सेना जवाबी कार्रवाई से बचती रही। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान का दावा कुछ और है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में अस्थिरता की जड़ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी राजनीति और सेना की खींचतान है। हाल के हफ्तों में दोनों देशों के बीच चली झड़पों के बाद हुई शांति वार्ता का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हुई चर्चाओं से 2 बड़ी बातें जरूर सामने आई हैं। अमेरिका ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तानी हवाई सीमा का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा, पाकिस्तान की सेना सरकार को नजरअंदाज कर काबुल के साथ तनाव बढ़ा रही है। यानी पाकिस्तान एक तरफ तालिबान पर दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि ये युद्ध की धमकी मात्र कोरी राजनीति है, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले से ही 270 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। ऊपर से आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से वहां की सेना पहले ही चरमराई हुई है। हाँ, पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, लेकिन ये भी सच है कि लंबा युद्ध उसके बस की बात नहीं। तो क्या पाकिस्तान सच में युद्ध चाहेगा? विशेषज्ञ कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये बयान दबाव बनाने की रणनीति है, ताकि डिप्लोमेसी टेबल पर अफगानिस्तान को झुकाया जा सके। इस्तांबुल में आज होने वाली बैठक अगर फेल हुई तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन क्या दोनों देश सच में युद्ध करेंगे, या ये सिर्फ शब्दों की गोलीबारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर जंग छिड़ गई है। पाकिस्तानी सेना का स्पिन बोल्डक में हमला हुआ है। कंधार बॉर्डर के लुकमान में पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के हमले में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने घरों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे हैं। अफगान बॉर्डर गार्ड्स पर टारगेटेड फायरिंग की गई है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले हुए हैं। इन हमलों में अफगानिस्तान को नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत भी रद्द हो गई है। तुर्की की इस्तांबुल मेज पर बैठे 2 पड़ोसी देश, एक तरफ अफगानिस्तान और उसके सामने पाकिस्तान। कई राउंड की बेनतीजा बातचीत और अब युद्ध का खतरा। इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता अब शांति से ज्यादा धमकियों के साए में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच 2 राउंड की बैठकें बेनतीजा रही हैं। गुरुवार को इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच फिर से उच्च स्तरीय वार्ता होने जा रही है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार भी बातचीत नाकाम रही तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, अगर बातचीत असफल होती है तो हालात बिगड़ेंगे। हमारे पास हमारा विकल्प है। जिस तरह से हमें निशाना बनाया जा रहा है, हम भी उसी तरह से जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हाँ, सिर्फ युद्ध। युद्ध की ये धमकी यूं ही नहीं दी गई। बीते हफ्तों में कंधार के स्पिन बोल्डर सेक्टर में दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी हुई।
पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागे, लेकिन आदेश मिलने के बावजूद अफगान सेना जवाबी कार्रवाई से बचती रही। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान का दावा कुछ और है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में अस्थिरता की जड़ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी राजनीति और सेना की खींचतान है। हाल के हफ्तों में दोनों देशों के बीच चली झड़पों के बाद हुई शांति वार्ता का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हुई चर्चाओं से दो बड़ी बातें जरूर सामने आई हैं। अमेरिका ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तानी हवाई सीमा का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा, पाकिस्तान की सेना सरकार को नजरअंदाज कर काबुल के साथ तनाव बढ़ा रही है। यानी पाकिस्तान एक तरफ तालिबान पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि ये युद्ध की धमकी मात्र कोरी राजनीति है, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले से ही 270 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। ऊपर से आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से वहां की सेना पहले ही चरमराई हुई है। हाँ, पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, लेकिन यह भी सच है कि लंबा युद्ध उसके बस की बात नहीं। तो क्या पाकिस्तान सच में युद्ध चाहेगा? विशेषज्ञ कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये बयान दबाव बनाने की रणनीति है, ताकि डिप्लोमेसी टेबल पर अफगानिस्तान को झुकाया जा सके। इस्तांबुल में आज होने वाली बैठक अगर फेल हुई तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन क्या दोनों देश सच में युद्ध करेंगे, या ये सिर्फ शब्दों की गोलेबारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।